तो कैसे हैं आप लोग? आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे टीनेजर्स रिलेशनशिप के बारे में, जो प्यार-मोहब्बत करते हैं। और ये बहुत सी लड़कियाँ और बहुत से लड़के गलती करते होंगे जब पहली-पहली बार प्यार में, मोहब्बत में जाते होंगे। जब उन्हें कोई पसंद आता होगा और वो उनके लिए पता नहीं बेस्ट भी होगा, लेकिन वो छोड़ देते हैं उनको बस छोटी-छोटी गलती की वजह से। उन्हें लगता है कि ये जो गलतियाँ वो कर रहे हैं वो सही है, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती होती है उनकी। ये नहीं करनी चाहिए उनको। और अगर आप लोग ऐसी गलतियाँ कर रहे हो और मेरी वीडियोज़ से पता चल रहा है कि अगर ये कर रहे हो तो वो मत करो। समझ जाओ, सँभल जाओ, यही टाइम है। क्या पता ये बेस्ट हो आपके लिए और आप इन छोटी गलतियों की वजह से आप छोड़ दे रहे हो उनको। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है रियल लव वर्सेस फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में क्या होता है देखो, फर्स्ट मंथ में हम बहुत सारे कॉल्स करते हैं, बहुत मैसेजेस करते हैं। पहले-पहले बहुत एक्साइटमेंट रहता है ना, इसी वजह से। रात-रात भर बातें करना, दिन भर बातें करना। तो ऐसा लगता है कि अ, बेस्ट है मेरे लिए ना, ये तो बहुत अच्छी है मेरे लिए, बहुत अच्छा है मेरे लिए, तो हम बात करते रहते हैं। बट इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत स्टार्ट होता है कुछ टाइम बाद, 2-3 मंथ बाद, जब 3-4 मंथ बीतते हैं, फिर पता चलता है कि यार ये गलतियाँ हो रही हैं जो हमें समझ जानी चाहिए, सुधर जानी चाहिए। देखो, फर्स्ट मंथ का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो फर्स्ट मंथ का जो प्यार होता है वो हनीमून फेज़ जैसा होता है। बहुत एक्साइटमेंट रहता है, ठीक है? और दोनों अपना बेस्ट वर्ज़न दिखाते हैं कि हम ये हैं, तुम वो हो, हम तुम्हारे जैसे हैं, तुम्हें जैसा पसंद है वैसा है बिल्कुल भी, ठीक है? ऐसा ऐसा करते हैं हम लोग। और और यहाँ पे ये बंदा मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, बंदी परफेक्ट है, ऐसा। फर्स्ट मंथ में प्यार नहीं होता, वो सिर्फ़ एक्साइटमेंट रहता है। एक क्रेविंग रहता है कि नई गर्लफ्रेंड बनी है, नया बॉयफ्रेंड बना है, तो इतना इतना बात करते हैं, इतना बात करते हैं, ऐसा बात करते हैं। प्यार और मोहब्बत तो तुम्हें पता भी नहीं होता कि क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है। बस तुम कर रहे हो, क्योंकि नहीं अपने एल्डर्स को तुमने देखा हुआ है करते हुए, इस वजह से। या फिर हो सकता है कि थोड़ा कूल लगे, उस वजह से। देखो, सिर्फ़ 2-3 महीने बाद क्या होता है, रिप्लाइज़ लेट हो जाती हैं, कॉल्स कम आने लगती हैं और धीरे-धीरे थोड़ी लड़ाइयाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो तुम्हें लगता है कि यार ये दिमाग खराब कर रहा है अब। ये पहले तो ऐसा नहीं था, अब क्यों चेंज हो गया थोड़ा-सा? पर रियल लव का मतलब वह नहीं होता कि स्टार्टिंग में बहुत प्यार करना, फिर कम कर देना, खत्म कर देना। जब एक्साइटमेंट खत्म हो जाए ना, रियल लव वहीं से स्टार्ट होता है और पेशेंस स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। पेशेंस तुम अपने अंदर लाते हो कि चलो भाई बात नहीं हो रहा है। उतना उस तरीके से बात नहीं हो पा रहा है जिससे पहले होता था। लेकिन फिर भी तुम प्यार कर रहे हो उससे, बातें कर रहे हो, बातें करना चाहते हो। वही असली लव है, वही रियल रियल प्यार है। देखो, क्या होता है कि सामने वाला भी इंसान है, उसके घर पे भी लोग उसको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। वो इनविजिबल नहीं बन सकता है अपने घर में कि वो इनविजिबल होके किसी कोने में जाके बैठ के बात करे तुमसे। वो बात करेगा तो कोई ना कोई उसके घर के देख ही लेंगे उसको बात करते हुए। और जब उसको वो देखेंगे, धीरे नोटिस करते वो लोग देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा बात कर रहा है। तो 1-2 मंथ तक वो लोग भी चुप रहते हैं कि उन्हें लगता है कि दोस्त होगी या फिर दोस्त होगा, छोड़ देगा फिर थोड़ा देर बाद। लेकिन जब तुम लोग नहीं छोड़ते हो और तुम लोग रह जाते हो, तुम सस्टेन करते, तुम झगड़ा भी करते हो, तुम बहुत लाउड करके बातें करते हो, कभी गुस्सा हो जाओ तो, इस वजह से। तो वो लोग देखते हैं, तो उनको थोड़ा नेगेटिव वाइब आ जाता है कि नहीं ये शायद ये लड़का या फिर ये लड़की इसके लिए सही नहीं है जिससे वो बात कर रहा है। ठीक है? पेरेंट्स बहुत केयरिंग होते हैं ना ब्रो, इस वजह से। वो ऐसे बिहेव करते हैं और फिर क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि बात कर रहा है, तो तुम लोग क्या करते हो, फिर भी तुम लोग बात कर रहे होते हो और वो लोग क्या करते हैं कि तुम्हें मना करते हैं कि तुम मुझसे बात मत करो, तुम मुझसे बात मत करो। जिससे भी तुम बात करो उससे बात मत करो, क्योंकि तुम्हारी ये लाइफ में हम देख रहे हैं तुम्हारा क्या चल रहा है। तुम तो प्यार में हो या फिर ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो तुम्हें नहीं दिख रहा है, बट हम देख रहे हैं। तो तुम्हारे पेरेंट्स बोलने लगते हैं, मम्मी बोलने लगती है, भैया बोलने लगते हैं, दीदी बोलने लगती हैं। तो तुम लोग भी समझते हो कि यार अब इनको तो हर्ट कर नहीं सकते, ये समझेंगे नहीं। अब हम ही महाज्ञानी हैं, हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से, तो इनको समझाना बेकार है, तो हम छुप-छुपा के बात कर लेते हैं। और जब तुम छुप-छुपा के बात करते हो, तो तुम्हारी बातें कम पड़ जाती हैं, मतलब कि कम होने लगती हैं, समझो ये बात को। और फिर तुम्हारे पार्टनर को लगता है कि यार ये मेरा जो टाइम है, ये कहीं और दे रहा है। मतलब मुझसे ना बात करके किसी और से बात कर रहा है, इसका प्यार खत्म तो नहीं हो गया, ठीक है?
और यहीं पे हम गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अब ये मुझे प्यार नहीं करता या करती, इसीलिए हम ओवरथिंकिंग करने लगते हैं। लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं, इमोशनल ड्रामा स्टार्ट कर देते हैं हम, क्योंकि हमें दिख रहा होता है कि पहले जो था फर्स्ट मंथ में, सेकंड मंथ में, वो अब वैसा नहीं रहा। थोड़ा चेंज हो चुका है, थोड़ा नहीं बहुत चेंज हो चुका है। और तुम समझना चाहिए तुम्हें कि उसके घर पे प्रॉब्लम चल रहा है। ये बता भी रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये भी तो है। अब मैं बता रहा हूँ तुमको, लेकिन तुम समझ नहीं रहे हो कि नहीं प्रॉब्लम्स हैं। तुम चाहते हो कि वो उतना ही प्यार मिले, वैसा ही प्यार मिले, तो वो भी थोड़ा-सा दिक्कत होता है। तो तुम लोग समझते हो कि अब ये इसको छोड़ देना चाहिए, ये मेरे लिए सही नहीं है। और कितने लोग तो छोड़ भी देते हैं भाई, कितने लड़के-लड़कियाँ तो छोड़ देते हैं ये सोच के कि भाई ये मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे पहले से टाइम नहीं दे रहा है, पहले से केयर नहीं कर रहा है। तुम्हारा मम्मी-पापा थोड़ी ना जो केयर करेगा इतना यार, वो तो तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए वो उसने कर दिया था ऐसा। बट वो लंबे टाइम तक वो तो अपना दिखा रहा था ना बेस्ट वर्ज़न की बेस्ट क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो वो लंबे समय तक थोड़ी ना चला सकता है वो। वो तो शॉर्ट पीरियड के लिए तो मैं बस इम्प्रेस करने के लिए था वो। अब हो गई या फिर हो गए, तो वो अब नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो बस एक एक्टिंग था जो तुम्हें इम्प्रेस करना था, तो वो अब हो गया। रियल लव मतलब रोज़ बात करना नहीं होता। रियल लव मतलब हर दिन एक्साइटमेंट नहीं। रियल लव मतलब बोरिंग डेज़ में भी साथ रहना और फाइट के बाद भी छोड़ के ना जाना। बिज़ी होने के बाद भी मैसेज कर देना और कॉल्स कर देना, या फिर ऐसे बोल देना है कि थोड़ा ही बात हो रहा है, लेकिन हम साथ हैं तुम्हारे। तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तुम मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो। लेकिन इम्पोर्टेंट, जैसे सुबह में हम टाइम फिक्स कर देते हैं ना, जब ऐसे होता है तो कि सुबह में बात करेंगे, फिर शाम में बात करेंगे, रात में बात करेंगे, सोने से पहले थोड़ा-सा बात कर लेंगे। भाई मेरा तो ऐसा था कि भाई मैं सोने से पहले बाद में मुझे बात करना ही है करना है, कि मुझे अगर सोने से पहले मैं बात नहीं करूँगा तो मुझे नहीं लगेगा कि मैंने दिन भर बात किया हुआ है। वो दिन भर बात ना करूँ चलेगा, बट सोने से पहले बात कर लूँगा। तो हम टाइम फिक्स कर देते हैं। और जब हम टाइम फिक्स कर देते हैं, फिर हमें क्या होता है कि तुम्हें लगता है कि यार ये अब दिक्कत दे रहा है, ठीक है? देखो, सिंपल सी बात है, जो बंदा तुम्हें फर्स्ट मंथ में छोड़ दिया, जो तुम्हें सेकंड मंथ में छोड़ दिया, वो तुम्हारे पास टाइम पास करने आ रहा है। उसने कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं। तो उस इंसान को लेके रोने लग जाना, सोचने लग जाना, ओवरथिंकिंग करने लग जाना, ये सब गलत है। ऐसा मत करना। क्योंकि उसने तो टाइम पास करने के लिए तुम्हारे पास आया था। अगर रियल प्यार होता तो वो तुम्हें फर्स्ट मंथ, 2 मंथ के बाद छोड़ता ही नहीं। बट तुमने देखा कि वो बस 1-2 मंथ तुम्हारे पास था, साथ था, तुम्हें इम्प्रेस किया इम्प्रेस करके और हो गया उसका। क्यों? क्योंकि तुम उसको वो केयर नहीं कर पा रही हो, उतना टाइम नहीं दे पा रही हो जितना वो एक्सपेक्ट करता था तुमसे। अब वो सोच रहा है कि किसी और लड़की के पास जाऊँगा और उस लड़की से ऐसे बात करूँगा और वो लड़की मुझे टाइम देगी, मैं जब चाहूँगा कॉल करूँगा, मैं जब चाहूँगा घूमने जाऊँगा, स्ट्रीट फूड खाने जाएँगे। बट तुम्हारे पास घर पे तो रिस्ट्रिक्शंस है ना, तुम नहीं कर पा रहे हो, तो वो तुम्हें तुम्हें छोड़ दे रहा है। तो इसलिए इंसान के लिए रो मत, कभी भी मत रो। वो इंसान बस टाइम पास करने आया हुआ है, उसको जाने दो। यू डिज़र्व बेटर, तुम्हें उससे अच्छा डिज़र्व करती हो और कुछ दिन बाद तुम्हें जब टाइम आएगा, तुम्हें मिल भी जाएगा। तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। छोड़ दो उसको ऐसे ही। ठीक है भाई जाओ। तो ये सब प्रॉब्लमें हैं, ये सब दिक्कतें होती हैं और तुम भी अगर रिलेट कर पा रहे हो मेरे वीडियो से कि तुम्हें ये सब प्रॉब्लम होते हैं या फिर तुम ऐसे ओवरथिंकिंग करने लगते हो, तो करना बंद कर दो। उससे बात करो, उसको समझो, उसके घर पे क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या वो कहना चाहती है तुमसे या फिर क्या वो कहना चाहता है। उसके घर पे उसके बात करने पे रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर दिन भर बात नहीं कर पा रहा है वो, थोड़ा कम बात कर पा रहा है, वो सब समझ लो यार थोड़ा-सा। तो ऐसे गलतियाँ मत करो और क्या पता वो तुम्हारे लिए बेस्ट हो, लाइफ लॉन्ग रहे तुम्हारे साथ। लेकिन इन छोटी-छोटी गलती की वजह से तुम छोड़ दे रहे हो उसको, तो वो भी तो सही नहीं है ना। तो समझो और अपनी रिलेशनशिप को परफेक्ट बनाओ। मैं ऐसे ही रहूँगा तुम लोगों के लिए, मैं लाता रहूँगा वीडियो, समझाता रहूँगा जो भी तुम डेली लाइफ में अपने रिलेशनशिप में गलतियाँ करते हो। क्योंकि पहली-पहली बार तुम लोग भी प्यार कर रहे हो, जब हमने किया था तब हम लोग भी ऐसे गलती करते थे। हमें कोई समझाने के लिए नहीं था। पर अभी हम हैं तुम्हें समझाने के लिए। हमारे वीडियोज़ को तुम देख सकते हो और मैं यूट्यूब पे तुम्हारे लिए हमेशा रहूँगा। डेली वीडियोज़ मैं डालता हूँ। तुम लोग देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो और बने रहो मेरे साथ। दैट्स ऑल फॉर द डे। सी यू इन द नेक्स्ट वन।